Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rahila Atif. Today our topic is about educational assessment. आज हम बात करेंगे तालीमी जायजे पर। ये जो सीखने का अमल होता है ये एक तवील सफर है जिसमें कदम कदम पर दुरुस्त रहनुमाई और जांच की जरूरत होती है। असेसमेंट कोई सजा या आखिरी मंजिल नहीं, बल्कि ये सीखने और सिखाने के अमल को बेहतर बनाने और इंसानी सलाहियतों को निखारने का एक इंतहाई ताकतवर मुहर्रिक है। स्टूडेंट या लर्नर के सीखने के अमल में एक फाइनल एग्जाम काफी नहीं होता। दरअसल टेस्टिंग या असेसमेंट का असल मकसद सिर्फ नंबर देना नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं अ गाइड टू असेसमेंट। Assessment is far more than a final exam or a letter grade. It is a dynamic, evidence-based process that shapes how we understand student growth, guide instruction, and empower learners to reach their full potential. This guide explores the full landscape of assessment from its definition to its many forms, challenges, and best practices. असेसमेंट सिर्फ आखिरी इम्तिहान या ग्रेड देने का नाम नहीं है। ये एक मुसलसल और शवाहिद पर मबनी अमल है जिसके जरिए हम स्टूडेंट्स की तालीमी तरक्की को समझते हैं, अपनी तदरीस को बेहतर बनाते हैं और स्टूडेंट्स को अपनी मुकम्मल सलाहियत तक पहुंचने में मदद देते हैं। अब जानते हैं असेसमेंट की डेफिनेशन के बारे में। Assessment is a systematic process of gathering, interpreting, and using information about student learning. It goes far beyond a single test. It is a thoughtful judgment about student growth, grounded in evidence, designed to inform both teaching and learning. Assessment एक मुनज़्ज़म अमल है जिसमें टीचर स्टूडेंट की सीखने की मालूमात जमा करता है, इनका तज्जिया करता है और फिर इन मालूमात की बुनियाद पर बेहतर तदरीस और रहनुमाई करता है। असेसमेंट सिर्फ इम्तिहान लेने का नाम नहीं, बल्कि ये जानना भी है कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा, कहाँ मुश्किल है और इसे मजीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। असेसमेंट के 3 अहम मराहिल हैं। सबसे पहले है गैदरिंग एविडेंस, यानी सबूत या मालूमात जमा करना। टीचर्स कलेक्ट डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशंस, असाइनमेंट्स, डिस्कशंस एंड टेस्ट टू बिल्ड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। इसमें टीचर मुख्तलिफ तरीकों से स्टूडेंट्स की कारकर्दगी देखता है, जैसे कि मुशाहिदा यानी ऑब्जर्वेशन, असाइनमेंट्स, क्लास डिस्कशंस और टेस्ट के जरिए ये जानना होता है कि स्टूडेंट कितना समझ रहा है। दूसरे नंबर पर है इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, यानी कि नताइज का तज्जिया करना। एविडेंस इज एनालाइज्ड टू आइडेंटिफाई व्हाट स्टूडेंट्स नो, वेयर गैप्स एग्जिस्ट एंड हाउ लर्निंग इज प्रोग्रेसिंग ओवर टाइम। अब यहाँ पर जमा की गई मालूमात से ये मालूम किया जाता है कि स्टूडेंट क्या जानता है, इसे कहाँ मुश्किल पेश आ रही है और इसके सीखने की रफ्तार कैसी है। तीसरे नंबर पर है यूजिंग इंफॉर्मेशन, यानी मालूमात का इस्तेमाल करना। Insights from assessment drive instructional decisions, feedback and support strategies that help every learner succeed. यहाँ पर टीचर हासिल किए गए नताइज यानी रिजल्ट्स की बुनियाद पर फैसला करता है कि किस स्टूडेंट को ज्यादा मदद की जरूरत है, पढ़ाने के तरीकों को कैसे बेहतर बनाया जाए और स्टूडेंट्स को मुनासिब फीडबैक और रहनुमाई यानी गाइडेंस कैसे दी जाए। अब है द असेसमेंट ट्रायंगल। इसका मतलब है कि स्टूडेंट की कारकर्दगी को जांचने के 3 अहम तरीके होते हैं और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें सबसे पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव है। ये पढ़ाई के दौरान किया जाता है ताकि टीचर को मालूम हो कि स्टूडेंट कहाँ मुश्किल महसूस कर रहे हैं और इसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लास के दौरान होता है। ये सीखने को बेहतर बनाने के लिए होता है और इसके जरिए टीचर फीडबैक देता है, जैसे कि क्लास वर्क, क्वेश्चन आंसर, क्विज और होमवर्क वगैरह। दूसरे नंबर पर समेटिव यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। ये कोर्स खत्म होने के बाद लिया जाता है ताकि मालूम हो कि स्टूडेंट ने कितना सीखा। इसकी एग्जाम्पल मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स हैं, जिनका मकसद नंबर देना, ग्रेड देना और रिपोर्ट तैयार करना है। लास्ट में है असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें स्टूडेंट खुद अपनी पढ़ाई का जायजा लेता है और ये सोचता है कि उसे क्या आता है और कहाँ मजीद मेहनत की जरूरत है। इसमें स्टूडेंट अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी कारकर्दगी का जायजा लेता है। बेसिकली स्टूडेंट खुद सीखने के अमल का हिस्सा बन जाता है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, द स्टार्टिंग लाइन। अब ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट है क्या? Diagnostic assessment occurs before instruction begins. It gauges prior knowledge, identifies skill levels, and uncovers misconceptions, giving teachers clarity they need to tailor their starting point for every learner. Prior knowledge reveals what students already understand, preventing redundant instruction and building on existing foundations.
Misconceptions surfaces incorrect assumptions early, allowing teachers to address them before they become entrenched. Readiness levels helps differentiate instruction so that every student is appropriately challenged from day one. डायग्नोस्टिक असेसमेंट पढ़ाई शुरू होने से पहले लिया जाता है. इसका मकसद ये जानना होता है कि पढ़ाए जाने वाले टॉपिक के बारे में लर्नर पहले से क्या जानता है, लर्नर को टॉपिक के बारे में कौन सी गलत फहमियां या मिसकंसेप्शंस हैं, और उसके बाद ये जानने में मदद मिलती है कि लर्नर किस सतह से पढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार है, यानी कि लर्नर का रेडीनेस लेवल मालूम होता है. फॉर एग्जाम्पल, टीचर कोई भी नया चैप्टर या नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करता है, जिससे स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज जानने में मदद मिलती है और साथ ही टॉपिक को कितनी डिटेल में बताना है और कहां से शुरू करना है, और टॉपिक के हवाले से लर्नर के मिसकंसेप्शंस को दूर करना है. अब जानते हैं असेसमेंट के सेकेंड स्टेप यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में. Formative assessment is assessment for learning, an ongoing process embedded throughout instruction. It moves far beyond a single quiz or worksheet, encompassing observations, questioning, peer discussions, and real-time feedback. The core goal is to close the gap between where students are and where they need to be. Through immediate instructional adjustments, teachers use formative data to reteach, extend, or pivot, ensuring no student fails through the cracks. फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी दौरान तालीम जायजा ये पढ़ाई के दौरान मुसलसल लिया जाता है. इसका मकसद ये देखना होता है कि लर्नर सीख रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो टीचर अपनी टीचिंग मेथड में चेंज लाए. फॉर्मेटिव असेसमेंट को जानने के 3 अहम मराहिल हैं. सबसे पहले है ऑब्जर्व, वॉच स्टूडेंट बिहेवियर एंड एंगेजमेंट ड्यूरिंग लेसन्स, यानी इसमें टीचर लर्नर की तवज्जो, दिलचस्पी और कारकर्दगी को देखता है. क्वेश्चन, यूज टारगेटेड क्वेश्चंस टू प्रोब अंडरस्टैंडिंग इन रियल टाइम. टीचर सवालात पूछकर ये चेक करते हैं कि लर्नर कितना समझे हैं. और सबसे लास्ट में आता है एडजस्ट, मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन व्हाट द एविडेंस रिवील्स. यहां पर टीचर जरूरत के मुताबिक अपने टीचिंग मेथड को तब्दील करता है इन केस अगर लर्नर टॉपिक को ठीक से ना समझ रहे हों तो. असेसमेंट का थर्ड स्टेप है समेटिव असेसमेंट. Summative assessment is assessment of learning, accumulative evaluation at the end of a unit term or course. It focuses on accountability and certifying that long-term learning goals have been achieved. Summative assessment कोर्स यूनिट या टर्म के आखिर में लिया जाता है. इसका मकसद ये मालूम करना होता है कि लर्नर ने पूरा यूनिट या लेसन कितना सीखा और वो अगले मरहले के लिए तैयार हैं या नहीं. इसमें सबसे पहले आता है फाइनल एग्जाम्स यानी हतमी इम्तिहानात, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट दैट मेजर मास्टरी ऑफ ऑल कंटेंट कवर्ड अक्रॉस अ कोर्स और यूनिट. ये ऐसे जामे इम्तिहानात होते हैं जो पूरे कोर्स या यूनिट में पढ़ाए गए तमाम असबाक पर स्टूडेंट्स की महारत को जांचते हैं. फिर है स्टेट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, लार्ज स्केल असेसमेंट्स यूज्ड टू कंपेयर परफॉर्मेंस अक्रॉस स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड रीजन्स. ये बड़े पैमाने पर लिए जाने वाले इम्तिहानात होते हैं जिनका मकसद मुख्तलिफ स्कूलों, अजला और इलाकों के स्टूडेंट्स की कारकर्दगी का आपस में मवाजना करना होता है. फिर है एंड ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट्स, culminating tasks that demonstrate applied knowledge, creativity and critical thinking. ये ऐसे आखिरी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके जरिए लर्नर अपने हासिल करदा इल्म, तख्लीकी सलाहियत और तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग का अमली मुजाहरा करता है. अब असेसमेंट में जानिबदारी यानी बायसनेस का चैलेंज. असेसमेंट में चैलेंज के बायसनेस का मतलब ये है कि टेस्ट या इम्तिहान में लर्नर के साथ अनइंटेंशनली यानी गैर इरादी तौर पर ऐसी नाइंसाफी हो जाए जिससे कि इनके रिजल्ट्स मुतासिर हों. बायसनेस की अकसाम यानी टाइप्स में सबसे पहले है कल्चरल बायस, यानी सवालात किसी खास सकाफत या रस्म रवाज पर मबनी हो जिससे दूसरे इलाकों या सकाफतों के स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन सिर्फ किसी एक कंट्री के कल्चर या फेस्टिवल के बारे में हो तो दूसरे कंट्री का स्टूडेंट मुश्किल महसूस करेगा. कल्चरल बायसनेस के बाद है लिंग्विस्टिक बायसनेस, यानी क्वेश्चंस के लिए मुश्किल जबान या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जिससे असल इल्म के बजाय जबान की महारत जांची जाती है. अब आता है सोशियो इकोनॉमिक बायसनेस यानी माशी जानिबदारी. अब हर लर्नर को यकसा यानी एक जैसी सहूलियात मैसर नहीं होती. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कम वसाइल रखते हैं, तो ऐसी सूरत में एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं.
سب سے لاسٹ میں ہے صنفی جانبداری یعنی جینڈر بائسنس. اس کا مطلب ہے کہ کوشچنز کسی ایک جنس یعنی کسی ایک جینڈر کے حق میں جھکاؤ رکھتے ہوں تو اس سے انصاف متاثر ہوتا ہے. Expanding the toolkit beyond standardized tests. A robust assessment system draws on diverse methods that capture the full range of student abilities. Moving beyond traditional tests opens the door to richer, more authentic demonstrations of learning. یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایگزام ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو تمام اسٹوڈنٹس کے لیے فیئر ہو. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے روایتی امتحان کافی نہیں، یعنی صرف لکھنے والا امتحان کافی نہیں ہے. دوسرے طریقے بھی استعمال کیے جائیں جیسے کہ پرفارمنس اسسمنٹ. اسٹوڈنٹس ڈیمونسٹریٹ اسکلز تھرو ایگزیبیشنز، پورٹ اور جرنلز شو کیسنگ واٹ دے کین ڈو ناٹ جسٹ واٹ دے نو. اس میں اسٹوڈنٹس پریکٹیکلی کام کر کے اپنی مہارت دکھاتے ہیں جیسے پروجیکٹ، پورٹ فولیو، ماڈلز، ایگزیبیشنز یا پریزنٹیشنز وغیرہ. پھر ہے اوتھینٹک لرننگ ٹاسک. Projects that mirror real-world problem-solving connect classroom learning to meaningful applied context. ایسے کام جو حقیقی زندگی سے متعلق ہوں جیسے کسی مسئلے کا سولوشن نکالنا یا پھر کوئی عملی منصوبہ بندی کرنا. پھر ہے peer and self-evaluation. When students assess their own and each other's work, they develop metacognition, agency and a deeper understanding of learning objectives. اس میں اسٹوڈنٹ خود اپنی کارکردگی کو جانچے، دوسرے لرنر کے کام کا جائزہ لے، اپنے آپ کو سیلف ایسیس کرے. اس سے لرنر میں بہتر طور پر سیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اب ہے ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی. ایک اچھی اور معیاری اسسمنٹ میں دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں. ایک ہے ویلیڈیٹی یعنی درستگی اور دوسری ہے ریلائبلٹی یعنی قابل اعتماد ہونا. ویلیڈیٹی سے مراد ہے کیا اسسمنٹ یا ایگزام باقی وہی چیز آبزرو یا اسیس کر رہا ہے جو کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر میتھس کا امتحان ہے تو میتھس کی صلاحیت ہی اسیس کی جائے، مشکل زبان نہیں. ویلیڈیٹی کے بعد ہے ریلائبلٹی یعنی یہ اسیس کرنا کہ کیا امتحان کا رزلٹ ہر بار ایک جیسا یا مستقل رہتا ہے. فار ایگزامپل ایک ہی لرنر اگر مختلف دنوں میں بغیر وجہ کے بہت مختلف نمبر لے رہا ہے تو اس کا مطلب ایگزام ریلائبل یا قابل اعتماد نہیں ہے. اسسمنٹ ایز اے کیٹلسٹ فار گروتھ یعنی اسسمنٹ کو لرنر کی ترقی کا ذریعہ بنانا. Effective assessment is not a final destination. It is a dynamic, multifaceted process that evolves alongside every learner. When we integrate diverse methods, prioritize fair and actionable feedback, and keep student growth at the center, assessment transforms into the most powerful tool we have for unlocking human potential. جیسا کہ ہم پہلے ہی ایکسپلین کر چکے ہیں کہ امتحان یا اسسمنٹ کا مطلب صرف گریڈنگ حاصل کرنا نہیں بلکہ یہ سیکھنے کا عمل ہے. اس میں سب سے پہلے تشخیص کرنا کہ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے معلوم کر لیں کہ لرنر کیا جانتا ہے اور کہاں ویک ہے تاکہ ٹیچر بہتر طور پر لیسن کو پلان کر سکے. پھر گائیڈنس ہے کہ پڑھائی کے دوران مسلسل فیڈ بیک دیں، غلطیوں کی نشاندہی کریں تاکہ لرنر بہتر طور پر سیکھ سکے. پھر ہے سرٹیفائی یعنی امتحان کے ذریعے لرنر کی کارکردگی کا جائزہ لیں تاکہ اس جائزے کی بنیاد پر گریڈ یا سرٹیفکیٹ دیا جا سکے. اور آخر میں ہے ریفلیکٹ جس میں لرنر خود اپنی کارکردگی پر غور کرے، اپنی غلطیوں سے سیکھے اور اپنے لیے فردر گول سیٹ کر سکے. اسسمنٹ لرنر کی سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے. اگر مختلف طریقوں سے اسسمنٹ کی جائے، مفید فیڈ بیک دیا جائے اور لرنر کی ترقی پر توجہ دی جائے تو اسسمنٹ سیکھنے کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریں. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے. کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.